म्यूजिक शुड बी एंजॉयड। आपको अच्छा नहीं लगा, उठ के चले जाइए। अच्छा लगा, शांत होकर बैठ के सुनिए। जिसको सुनना चाहते सुनिए। कोई आपको ये बोला कि उस्ताद है, पंडित है, बहुत कमाल के, सुनिए इनको, नहीं, जरूरत नहीं है। ये आपके पिताजी लेजेंड, उनके साथ मंच साझा करते समय आपको बेटा होना भारी पड़ता है या शिष्य होना? पुरानी कहावत है, जिसने अपने बाप से प्यार किया उसने मेहनत करी है, रियाज किया है। सिंगर है बिहार के पवन सिंह, नाम सुने भोजपुरी? माफी चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं सुना उनको। लॉलीपॉप लागे लूगा ना सुने? नहीं, ना मैंने लॉलीपॉप देखा है, ना मैंने कुछ देखा है, मुझे नहीं पता, माफी चाहता हूँ। कहते हैं संगीत वो भाषा है जो शब्दों पे शुरू होती है और शब्दों पे ही खत्म होती है। लेकिन एक और कहावत है कि म्यूजिक ना हमारे मन को हील करता है, दिमाग को एकदम शांत करता है। ऐसे ही उन बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ है अमान अली बंगस साहब। कैसे हैं आप? शेयर ऑल वेल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रांची में आने में कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा सफर रहा। और बस धनबाद जा रहे हैं यहाँ से, फिर देवघर, फिर वापस दिल्ली, फिर वापस दिल्ली। यहाँ मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आई हर्ड दिस इज द कैपिटल, समर कैपिटल होता था ये बिहार का एक वक्त पे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मौसम। आप जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं उसे सरोद कहते हैं। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि सरोद को आपने चुना या कि आपको सरोद ने चुना? देखिए, मेरी इच्छा तो ये है कि सरोद मुझे चुन कर रखे हमेशा, लेकिन मुझे ईश्वर ने, खुदा ने ये मौका दिया कि मैं एक घर में पैदा हुआ, उस्ताद अमजद अली खान साहब के घर में पैदा हुआ, जहाँ सरोद जनरेशन से बजा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मेहर है, कृपा है उनकी, कि जो मुझे ये मौका मिला। अब इस मौका का मैं क्या करता हूँ ये मेरे ऊपर है। अगर अच्छा करता हूँ तो इसमें मेरी खूबी है, नहीं कर पाऊंगा तो इसमें मेरी खराबी है। तो दुआ तो यही है कि सरोद मुझे अपना ले। हम लोग तो बहुत छोटे, हम तो नहीं अपना पाते, साज आपको अपनाता है। आपके पिताजी महान उस्ताद अमजद अली खान साहब से आपको कभी क्या इतना प्रेरणा मिलता है कि मतलब आप उनके ही नक्शे कदम पर चले? नहीं, सबसे पहले मुझे उनके बारे में जो बात पसंद है वो उनकी इंसानियत है। देखिए, संगीतकार तो बहुत आए गए, बहुत कम अच्छे संगीतकार आए गए जिनका नेचर अच्छा है। जो द वंस हु आर रिमेम्बर्ड आर नॉट ओनली रिमेम्बर्ड कि वो गाना बजाना अच्छा करते थे। अच्छा गाना बजाने के साथ अच्छा स्वभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज यादें आप छोड़ जाते हैं। तो पिताजी और बड़ों को मैंने, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, वो खाली गाने बजाने की प्रेरणा नहीं मिलती मुझे। उनका जो नेचर है कि वो म्यूजिक को कैसे संभालते हैं, अपने हाथ में कैसे रखते हैं, ऑडियंस को कैसे इंटरेक्शन करते हैं, तो मुझे उसका बड़ा एक हीरो वर्शिप अपने फादर के लिए, कि जिस तरीके से वो लिहाज, अदब, तहजीब, तमीज, कभी भी उनको ये नहीं लगा कि वो उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं। मैं बहुत आए दिन छोटे छोटे लोगों को देखता हूँ, सरोद, सितार, तबला वालों को, थोड़ा बजा लिए, नाम हो गया, पागल पागल जैसे हो गए, घमंड आ गया। लेकिन तो अपने लेगेसी को मेंटेन, नहीं, लेगेसी, देखिए, लेगेसी मेंटेन होता है आपके व्यवहार से, गाने बजाने से नहीं। बहुत बड़े बड़े घर बैठे हैं, काम नहीं है किसी को, क्योंकि बदतमीज है। अगर आपके अंदर तहजीब तमीज है तो 19-20 हो जाता है, और जहां तहजीब तमीज नहीं है वो 20-19 हो जाता है। तो आज अमान अली बंगस जी अपने पिताजी की उस लेगेसी को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। अभी कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखिए, मैं उनका नाम तो ज्यादा कर नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे वजह से उनका नाम खराब ना हो, उसकी कोशिश है मेरी। एक सवाल आपसे ये भी है अमान भाई कि आप संगीत की 7वीं पीढ़ी से आते हैं, सोनिया बंगस के घराने की सबसे बड़ी पहचान और सरोद के गायकी अंग का होना। अब जब आप 8वीं पीढ़ी यानी जोहान और आबिर को तैयार करें, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप सबसे ज्यादा जोर देते हैं, तकनीक या तहजीब? नहीं, देखिए, जोहान अबीर मेरे छोटे भाई अयान भाई के दोनों साहबजादे हैं, ट्विंस हैं, फर्टर्नल ट्विंस हैं। सीख रहे हैं, मस्ती में। अभी जुनून आएगा, जैसे जैसे उनको लगाव बढ़ेगा। अभी मस्ती में है, वो दादा को देख रहे हैं, अंकल को देख रहे हैं, पिताजी को देख रहे हैं अपने, उनको मजा आ रहा है माहौल का। तहजीब विदाउट रियाज इज जीरो, रियाज विदाउट तहजीब इज जीरो। तो मिश्रण है दोनों का, रियाज भी करना है और तमीज में भी रहना। तमीज में भी रहे, जो पहले रियाज खाना है, तमीज प्लेट है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक अक्सर ना कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत जो है ना उसको बहुत सीरियस बता दिया जाता है कि आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो तो पूरे कॉन्शियस हो जाइए, आपका दिमाग इस तरीके का होना चाहिए, मन एकदम विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसको ना मतलब इंस्टाग्राम के लोगों के लिए, युवाओं को ना कूल कैसे बना देते हैं?
देखिए, आप संगीत को कूल नहीं बन सकते, आपको कूल होना पड़ेगा। संगीत सीरियस है, इसमें कोई दो मत नहीं, हर किस्म का संगीत सीरियस है, क्योंकि ये डिवाइन से जुड़ा हुआ है शास्त्रीय संगीत, क्योंकि मंदिरों से आया है और एक रूहानी चीज है ये, तो इसमें इसके लिए एक इज्जत है। बट ये ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि इसके लिए आपको बिल्कुल कोई पनिशमेंट मिला है कि आप बिल्कुल ही जैसे कोई बैठे हो तो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। म्यूजिक शुड बी इंजॉयड। आपको अच्छा नहीं लग रहा उठ के चले जाइए, अच्छा लगा शांत होकर बैठ कर सुनिए, बड़ा सिंपल है। जिसको सुनना चाहते सुनिए, कोई आपको ये बोला कि उस्ताद है पंडित है बहुत कमाल के सुनिए इनको, नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है सुनिए, और कोई बोल दे स्टूडेंट है कल ही शुरू करा है, बट आपको अच्छा लगा तो बैठ कर सुनो उसका। डोंट लेट एनीवन टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। स्टूडेंट से एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि आपके पिताजी लेजेंड है, ठीक, उनके साथ मंच साझा करते समय आपको बेटा होना भारी पड़ता है या शिष्य होना? नहीं, शिष्य होना भारी पड़ता है, क्योंकि क्या है कि अब हाँ, मेरे मेरे फादर मेरे पिता हैं वो तो ठीक है, बट वो उस्ताद अमजद अली खान साहब है, वो छोटी बात नहीं है। तो पुरानी कहावत है, जिसने अपने बाप से प्यार किया उसने मेहनत करी है, रियाज किया है। देखिए, बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, मेरे मेरे गुरु ये हैं, मेरे अब्बा ये हैं। भाई साहब, आपने कितना रियाज किया, आपने किया क्या जिंदगी में? अगर आप अपने पिता से गुरु से प्यार करते हो तो आपने मेहनत कितनी करी है, नाम कितना किया है गुरु का अपने अपना, तो वो प्यार है। आज के दौर में किसी पॉप स्टार जैसे द वीकेंड या दुआ लिप के साथ सरोद का कोलैबोरेशन करना हो तो आप अभी चुनेंगे? अभी किया हमने आयन भर, मैंने लूला पलूजा जो बॉम्बे में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट 100,000 लोग आते हैं। यंग ब्लड एक सिंगर है, आप उनके साथ हम बजाए, अभी जस्ट आया था वो, इंडिया में भी है। हम बजाए ना उसके साथ, आयन भर में बजाए उसके साथ। फिर हमने जो वॉल्शो ईगल्स बैंड के जो थे उनके साथ काम किया है। अभी हमने हाल में दलाई लामा जी के साथ एक एल्बम किया है। तो ऐसे काम करते रहते हम लोग, बट ये नहीं कि आज ये कर दिया मैंने, नहीं, बताने का नहीं, काम करते जाओ और चलते जाओ। उस चीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मत बना लो कि मुझे ये मिला है। बहुत सारे कलाकार है, मैं देखता हूँ कि एक अवार्ड को पकड़ लेते हैं या किसी चीज को पकड़ कर और उसी पकड़े हुए हैं। एक ऐसे ही सिंगर है बिहार के, पवन सिंह, नाम सुनिएगा, भोजपुरी। माफी चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं सुना उनका। मैं मनोज तिवारी जी को जानता हूँ, उनका सुना है काफी गाना। पवन सिंह नहीं, मैं शायद नहीं सुना उनको, मुझे माफी चाहता हूँ। लॉलीपॉप लागे लूगा ना सुने? नहीं, ना मैंने लॉलीपॉप देखा है ना मैंने कुछ देखा है, मुझे नहीं पता, माफी चाहता हूँ। खेसारी लाल यादव? नहीं, सॉरी सर, मैं इतना आया नहीं, आप लोग बुलाते नहीं इतना मुझे झारखंड बिहार, तो मुझे अरे कैसे मैं पता? तो स्वागत कर रहा हूँ, आप हमेशा आप यहाँ आइए और यहाँ के कल्चर से आप मिलिए। जैसे आप मुझे यहाँ की बातचीत करने का तौर तरीका पसंद है। आप तहरीर के साथ तहजीब किसी को मारते हुए कहता है ये साइड में चलिए, आपको लगाएंगे एकदम। बहुत ही अदब है उसमें, क्योंकि दिल्ली में बहुत अलग किस्म से भाषा बोली जाती है। अरे दिल्ली में जब आप बड़े हो रहे थे तो उसी समय हनी सिंह भी बड़े हो, हाँ, आप ग्रैमी ले आए, उनका सपना है अभी तक। नहीं मतलब ग्रैमी के अभी जो एक एल्बम आया था वो दलाई लामा जी को, हमारे एल्बम का नाम था दलाई लामाज मेडिटेशन, जिसका म्यूजिक कंपोजर्स मेरे वाले उस्ताद अमीर खान साहब, अयान भाई, मैं और कबीर सहगल हैं। तो पूरी टीम को मिला है, तो ऊपर वाले का करम है। इट्स एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड दलाई लामा जी के। इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कोई आपसे बेहतर है? मुझे सब बेहतर है, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ। मुझे सबसे सीखने की जरूरत है, मुझे लगता है ईमान से, क्योंकि आप क्या हो ऑडियंस बताती है, कलाकार नहीं बताता कि वो अच्छा है वो बुरा है। आपका हॉल फुल है तो ऊपर वाले का करम हो रहा है आपके ऊपर, अच्छा बुरा कुछ नहीं है यहाँ पर। फ्यूचर में बटर चिकन बड़ा नॉर्मल सा एक पंजाबी डिश है, लेकिन सबसे पॉपुलर हुई है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं चंपारण मीट है, कहीं ये चिकन वो चिकन लॉली, बट बटर चिकन जितना पॉपुलर और काली दाल जितना पॉपुलर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, चंपारण मीट से मैं सवाल आपको करता हूँ, आप बिहार गए? हाँ, मैं गया हूँ, लेकिन मैं मटन का इतना शौकीन नहीं हूँ, मैं खाता नहीं, मैं ज्यादा वेज खाता हूँ और फिश खाता हूँ। बिहार में मिथिला एक कल्चर है, हाँ, मतलब मिथिलांचल एक पूरा इलाका, जहाँ से माँ सीता आई थी। मेरा सवाल ये था कि आप वहां गए तो मछली नहीं खाए वहां का? नहीं, मैं वो उस इलाके गया नहीं कभी, मैं वहां नहीं गया कभी, जाऊंगा तो खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। मेरी मदर असम की है, तो मैं मच्छियों का बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वही बचपन में वही मिला है घर में। अच्छा ठीक सर, एक सवाल ये है कि आज की पीढ़ी ना, मतलब अटेंशन स्नैप 15 सेकेंड में उनको वीडियो देखना, मतलब किसी भी
स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में जो 15 मिनट का राग ही होता है उस पे उनको कैसे मतलब शिफ्ट किया जाए? सर ये गलत है कि आज के बच्चे, आज के बुजुर्ग बड़े भी 15 सेकंड की स्क्रॉल करते हैं फोन पे। ऐसे वो फोन आपको स्क्रॉल करवाता है, आप नहीं करते हो। आपके पिताजी माताजी भी फोन पे अगर स्क्रॉल कर रहे हैं वो भी 15 सेकंड में निकल जाएंगे कहीं और से। तो वो नहीं है। शास्त्रीय भाई म्यूजिक अलग है। आप इसका कंपैरिजन नहीं है कुछ। जिसको सुनना है वो आकर सुनेगा, और आपको अपनी ऑडियंस को पकड़ना भी नहीं कि आंख बंद करके आप 2 घंटे आलाप करते रहो, ऑडियंस चलेगा सामने से, आपको आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। टुडे इज नॉट द टाइम टू शो नॉलेज, टुडे इज द टाइम टू शो एक्सपीरियंस, कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, ऑडियंस को कैसे पकड़ते हो। T20 क्या है? पहले तो 50 ओवर थे, अब 20 पे क्यों आ गए आप? अब 10 वाला भी आ गया नहीं, सर। क्योंकि ये वक्त का डिमांड है, उसके साथ चलना है आपको, और फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, साइकिल है ये। और इसीलिए आप म्यूजिक को एकदम कूल बनाकर पेश करते हैं ताकि अभी की युवा उससे कनेक्ट कर सके। नहीं, मैं सबको कहता हूँ भैया आओ सुनो, अच्छा लगे बैठो, वरना चले जाओ घर, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे वो डेस्परेशन नहीं है कि तुम्हें मेरा ही सुनना है। नहीं, जाओ कहीं और भी जाकर सुन लो। ये आपका बड़कपन है। नहीं, ये ईमानदारी है। आप संगीत ईमानदार है। आपको ये आप नहीं कह सकते कि मैं अच्छा हूँ वो बुरा है और मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ उसको एक्सपीरियंस नहीं यार, ऐसे नहीं है। जो आप हो, जो सामने ऑडियंस क्या है, इज एन अप्रूवल ऑफ गॉड। कुछ लोग 100 लोग को भरते हैं, कुछ लोग 5,000 लोग को भरते हैं, कुछ लोग 5 लाख लोग को भरते हैं। आप कौन हो ये समझो। बहुत लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, क्या फायदा, हॉल खाली है उनका। तो ये सब कुछ डिफाइन नहीं करता है। ऑडियंस इज योर बिगेस्ट रिवॉर्ड, अवार्ड। ऑडियंस बताती है आप कौन हो। और फ्री का कॉन्सर्ट नहीं मेरे भाई, टिकटेड कॉन्सर्ट। खाली का हॉल भरा हुआ तो क्या गार्डन में घूमता हुआ कोई भी इंसान पहुंच जाए, जैसे करण औजला या दिलजीत दोसांझ। हाँ टिकटेड शोज है ना ये। भाई इज्जत तभी कलाकार की जब वो गेट सेल आर्टिस्ट बनता है। टैलेंटेड होगा घर पे, बहुत नॉलेजेबल होगा, लेकिन जब आपका गेट सेल नहीं है तो आप क्या बात क्या कर रहे हो। गेट सेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक सवाल सर, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि आप अपने सरोद को अपनी माँ के नाम पर यानी शुभा लक्ष्मी बुलाते हैं। एक टाइम पे रखा था मैंने, बट ठीक है वो एक टाइम था ऐसे। अब क्या बदल नहीं, गया? अब नहीं, ऐसे नहीं। माँ की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो। तो एक माँ एक चलती हुई एक चीज है, सरोद भी चलती चीज है, लेकिन तब भी एक धड़कन तो नहीं है ना। तो वो मैंने ऐसे बचपन में रखा ऐसे मस्ती में, तो ऐसा नहीं। अच्छा, युवा कलाकारों के लिए आपकी सबसे बड़ी टिप्स और सक्सेस का कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट हार्ड वर्क का कुछ नहीं है। हाँ, कीप डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, हैव ग्रैटिट्यूड, और बड़ों का सम्मान करो और रियाज करो, बस यही है। एक अंतिम सवाल है आपसे। एआई से जनरेटेड आजकल एआई बहुत मतलब हावी हो चुका है, तो आपको कभी लगता है कि भारत में शास्त्रीय संगीत का भविष्य क्या है? हो ही या नहीं सकता। कभी एआई कभी सरोद की जगह ले पाए? नहीं ले सकता, बिकॉज हमारा जो म्यूजिक है रिटन स्कोर नहीं है, वो ओरल स्कोर है, वो हवा में है, कुछ लिखत नहीं है। और जिस चीज पे जो चीज लिखत नहीं है उसमें एआई का कोई हक ही नहीं है। हर इंसान जो भी कलाकार है वो अपनी इम्प्रोवाइजेशन अपने साथ लेकर चले गए दुनिया से। विलायत खान साहब एक और एक नहीं बन पाए, रविशंकर जी एक और एक नहीं बन पाए, ना जाकिर हुसैन बनेंगे, ना शिव जी कोई बनेगा, ना पंडित भीमसेन जोशी जी कोई बनेगा, वो कर ही नहीं सकते। भविष्य में कभी ए.आर. रहमान के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो करेंगे? हाँ, कर रहे हैं ना हम लोग काम। कर रहे? 18 ट्रैक्स रिकॉर्ड किए उनके साथ, अभी देखते हैं कब निकलता है। क्या हुआ है, सब जगह करा हुआ काम सर। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया। देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श।